अब ये बोल रहा है कि देखिए कि इन दिस द मिनिमम सम ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड ऑन द टॉप फेस ऑफ द डाइस इज 2 1 1 एंड द मैक्सिमम सम इज 12 6 6। मतलब इसमें इसमें पास है में मिनिमम सम मतलब कम से कम कितना होगा, 2 होगा। कितना, 2। मिनिमम सम कितना होगा, द नंबर ऑफ ऑब्टेन्ड टॉप फेसेस द डाइस 2 होगा जो एक एक होगा, और मैक्सिमम कितना होगा, सम 12 मतलब 6 6 होगा। मतलब 2 पास हो जब हम ऊपर उछाल रहे हैं तो मान लो ये हमारा ऊपर जैसे हमने पास उछाला जमीन पर गिरा तो हो सकता है इनके फेस पे एक एक हो जाए। भाई हम 2 पास उछाले, इनके फेस पे साथ इसमें भी एक आए इसमें भी एक आ जाए, तो इस तरह से ये 2 होंगे, मतलब 2 एक एक। अगर हमने वही पास और छाला हो सकता है इनके फेस पर इस पे भी 6 आ जाए, इस पे भी 6 आ जाए, तो इस हिसाब से इसमें क्या होगा, इसमें हो जाएंगे हमारे 12। ठीक है ना, 6 और 6। ये बात क्लियर है ना, ये बात क्लियर है ना? हाँ सर। चलिए अब जो हमने जो लिखा ना ये सम टोटल पॉसिबिलिटीज, मतलब क्या क्या संभावना है, कितनी संभावना बन सकती है, कुछ संभावना कितनी बन सकती है, सम योग कितना है। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा है यहाँ पर 2, थोड़ा आप ध्यान से अभी देखेंगे, अभी कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। 2 3 4 5 6 अब 7। अब देखिए 7 यहाँ लिखे, अब 7 से हम 8 यहाँ लिखेंगे, 8 9 10 11 अब 12। अब देखिए अगर किसी पासे को उछाल रहे हो, 2 पासे को उछाल रहे हो या एक पासे को उछाल रहे हो, अगर उनका सम 2 हो या 12 हो तो इनकी कुल संभावना कितनी होगी, ओनली 1। अगर किसी पासे को उछाल रहे हो, थ्रो कर रहे हो, फेंक रहे हो, तो उस पर उनके जो फेस ऊपर जो वैल्यू आती है, फेस जैसे इसमें 1 1 आई है ना, 6 6 आई, इसमें अगर 3 आए है ना, फेस वैल्यू अगर योग करके सम करके 3 आए या 11 आए तो इसकी टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हुई, 2। ठीक है ना, राइट। अब देखो अगर हमारा फेस वैल्यू का सम 4 आए या 10 आए तो इसकी हमारी टोटल पॉसिबिलिटी कितनी होगी, 3। अगर 5 आए 9 आए तो इसकी कितनी होगी, 4। ठीक है ना। अगर हमारा 6 आए 8 आए तो 5, 7 आए तो 6। इतनी सी बात थोड़ा आपको देखिए, कुछ नहीं करना, ना तो आपको ये रटना है ना कुछ नहीं करना, बस समझ लीजिए। देखो हमने पहले 2 लिखा, 3 लिखा, 4 5 6 7 लिख लिया। अब यहाँ से उल्टा यहाँ पे लिखेंगे ना, मतलब इस नीचे की तरफ बढ़ते लिखेंगे तो बढ़ते क्रम में नीचे की तरफ उल्टे में, तो 8 एक छोड़ के 8 9 10 11 12। अब देखिए अब इसको लिख लीजिए, क्रम में लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 क्रम में लिख लिया हमने। अब इसमें बताओ कुछ भी आपको इसमें याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर सम 2 हो तो 1 होगा, 12 हो तो 1 होगा, 3 सम हो तो 2 होगा, 11 हो तो 2 होगा, 4 सम हो तो 3 होगा, 10 हो तो 3 होगा, 5 हो तो 4 होगा, 9 हो तो 4 होगा, 6 हो तो 5 होगा, 8 हो तो 5 होगा, 7 हो तो 6 होगा। ठीक है ना। अब इसमें देखिए, अब इसमें इन्होंने क्वेश्चन दे रखा है, इसमें क्वेश्चन देखिए कि व्हेन 2 डाइस आर थ्रू, मतलब जब हम 2 पासों को फेंकते हैं, मतलब टुगेदर एक साथ, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग। तो अब देखिए अब इसकी कौन कौन सी प्रायिकता होंगी, हमें उसको फाइंड करना है। अब इसमें देखिए हमारा क्वेश्चन को ए पार्ट में डिवाइड किया है कि द सम ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड ऑन द डाइस विल बी 5। मतलब ये है कि पास देखना है, द सम ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड ऑन द डाइस विल बी 5। मतलब अगर हमने पासे को उछाला है तो जब पासे पर जो उछालने पर जो पासे पर प्राप्त संख्या है उनका योग कितना हो रहा है, 5 हो रहा है, 5। और जब हमने दोनों पासों को एक साथ उछाला था, एक साथ थ्रो किया था हमने, तो कुल कितनी पॉसिबिलिटी बन रही थी, तो बन रही थी 36। कितनी, 36। भाई 6 का वर्ग कर लीजिए या फिर 6 × 6 कर लीजिए, दोनों की बात तो एक ही है ना, दोनों की बात तो एक ही है, 36। लेकिन अब ये बोल रहा है, ये क्या है 36, ये हमारे टोटल केसेज हैं। क्या है, टोटल केसेस। अब ये बोल रहा है कि जैसे हमने कोई पासे को ऊपर उछाला है और उस पर हमारा जो सम आ रहा है वो हमारा 5 आ रहा है, ये क्या हमारे टोटल फेवरेबल केस, मतलब टोटल घटना घटित होने केसेस। तो 5 कहाँ है, 5 ये रहा हमारा, इसमें 5 कहाँ है, ये रहा, तो सम कितना हो रहा है 5। तो इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, 4। कितनी है, 4।
तो इसकी जगह 4 लिखेंगे, 5 की जगह 4 लिखेंगे और बटे में करेंगे कितना 36। अब इसको हल कर लीजिए, 4 1 4, 4 9 36, यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। अब इसको थोड़ा एक क्वेश्चन देख लीजिए, सेम इसी बेस पर आधारित है, मतलब मैंने 3 पार्ट लिए हैं इसी के। अब देखो इसको हम वो समझते हैं, देखिए अभी लिखा है कि द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ 10 ऑन द डाइस इज ग्रेटर देन 10। मतलब ये बोल रहा है कि देखिए जैसे हमने कोई पासा फेंका या 2 पासे मैंने एक साथ फेंके, मतलब इसमें बात हो रही है कि हमने 2 पासे मतलब 2 डाइस, मतलब 2 पासे में फेंक रहे हैं, कितने फेंक रहे हैं 2 फेंक रहे हैं। तो 2 डाइस को हमने ऊपर फेंका है, उछाला है हमने, तो क्या हो गया, तो इसमें हमारे जो डाइस है ना, इसके जो वैल्यू है ना, कितने से 10 से अधिक सम आया है, 10 से अधिक, 10 से अधिक मतलब 10 वाला नहीं लेना आपको, 10 वाला आपको नहीं लेना, 10 से कम नहीं लेना, 10 से अधिक लेना है। मैं क्या बोल रहा हूँ, 10 से अधिक लेना है। तो देखो अब ये 10 इसमें आ रहा है ना, ये 10 यही तो आ रहा है। अब 10 से 10 से कम 9 हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 2 7, ये नहीं लेना है आपको, 10 से अधिक लेना है। तो देखो 10 से अधिक कितना हो गया 11, इसके 2 केसेस हो गए, 12 1 केसेस, तो 2 और 1 कितना होगा 3। तो इसको हम लिख लेंगे 3/36। अब इसको हल कर लेंगे, 3 1 3 और 12 3 36, ये इसका आंसर होगा। क्या इसमें और इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? बस आपको केवल इतनी चीज ध्यान रखनी है, आपको ये चीज अंडरस्टैंड करनी है कि देखो ये जो टेबल है ना, ये अगर इस टेबल को आपको रटना नहीं है, बस समझ लीजिए हमने इसको पहले 2 लिखा, 3 लिखा, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गया हमारा सम। अगर हमारे पास को साल तो हमारी सम आती है इनमें से, तो इनकी टोटल जो पॉसिबिलिटीज होंगी वो होंगी 1 2 3 4 5 6 क्रम से लिख दिया, या हमने क्या 1 से लेकर 6 गिनती लिख दी और 2 3 4 5 युक्त क्रम लिख दिया। अब जो भी घटना है उसके सामने का अंक ले लीजिए, ठीक है ना, वो ले लीजिए, बस छुट्टी। क्या हो गया, पहली बात तो आपकी आवाज क्लियर नहीं हो रही, आप क्या बोल रहे हो, मतलब साफ नहीं आ रहा दिख रहा है, कुछ और बोल रहे हैं सर? काफी ब्लर हो रखा है सर। अच्छा ब्लर हो रखा है। तो देखो मैंने आपसे कहा कि जैसे कि मैंने आपके ग्रुप में मैंने फोटो भेज रखे हैं, फोटो भेज दिए मैंने आपके ग्रुप में, ठीक है ना। तो उसका फोटो नंबर 2 खोलिए और उसमें लिखिए, उसमें देखिए हम कहाँ पढ़ा रहे हैं, कौन से ग्रुप, वो तो आपको दिख जाएगा ना, आपके फोटो भेज रखे हैं सब, उसमें देख लीजिए एक बार, उसमें कोई दिक्कत हो रही हो और बस कॉन्सेप्ट समझिए। हो सकता है नेटवर्क इशू हो, आपके पास हो या मेरे पास हो, ठीक है ना। अभी किसी ने कहा है कि सर हमारे पास बिल्कुल अच्छा दिख रहा है, तो वो हर अपना अपना जगह, कौन किस जगह पे रह रहा है, कौन क्या कर रहा है, नहीं तो ब्लड है यहाँ पर भी। तो फिर इसमें किसी को डाउट, देखो उसमें क्या बोल रहा है, देखो एक बार फिर समझ लीजिए इस बात को कि देखिए जैसे कि इन्होंने बोला है, देखिए ये हो रहा हमारा सम, एक मिनट, ये हमारा हो रहा सम, ये हो रहा टोटल पॉसिबिलिटीज सम। अगर देखिए हम दोनों पासों को ऊपर उछाला या हम सिंगल को उछाल रहे हैं, मतलब किसी मतलब 2 को उछालिए या सिंगल उछालिए, लेकिन उनके फेसेस की वैल्यू का जो योग होगा सब होगा ना, वो या 2 आए या 3 आए या 4 5 6 7 9 10 11 12 कुछ भी है से। तो देखो अगर 2 आता है और 11 आता है तो इसका टोटल जो पॉसिबिलिटी होगी वो होगी 1। अगर 3 और 11 आ रहा है तो इसकी टोटल पॉसिबिलिटी होगी 2, 4 और 10 आ रहा है तो 3, 5 9 आ रहा है तो 4, 6 8 आ रहा है तो 5, 7 आ रहा है तो 6, या इनमें से कोई एक आ रहा हो, जैसे 2 आ रहा हो 3 है ना, 2 का 1 हो गया, 3 का 2 हो गया, ऐसे आ रहा हो, तो इसमें हम लिख देंगे, ठीक है, इनको हम लिख देंगे, बस इसको थोड़ा ध्यान रखना। और इसी बेस पर हमने ये क्वेश्चन किए हैं कि मतलब जब हम दो डाइस को हम ऊपर उछालते हैं, एक साथ उछालते हैं, तो इसकी जो हमें प्रोबेबिलिटी होगी वो हमें जो निम्नलिखित क्वेश्चन दे रखे हैं इनके आधार पर हमें ज्ञात करनी है, पता करना है। मतलब व्हेन 2 डाइस आर थ्रो टुगेदर फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग। इसका पार्ट है कि द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ 10 ऑन द डाइस विल बी 5। मतलब अगर हम दोनों पासों को हमने ऊपर उछाला है तो इनका जो सम आया है कितना 5 आया है, तो 5 का हमारा ये रहा 5, और 5 की टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है 4 है, तो 4 बट्टे लिखिए कितना 36 को लिखा है, क्योंकि हमने जब दोनों पासों के साथ उछालते हैं तो मैक्सिमम कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी, तो 6 × 6 = 36, क्योंकि हम 2 पासों के साथ उछाला है इसलिए। तो जो 36 हमारा 36 से हमारे टोटल केसेस हैं, और जो हमारा 4 लिखा है ना, जैसे हमारा 5 बट्टे हमने 36 लिख लिया, ये हमारा 5 ये वाले 5 है, ये वाले 5, तो ये हमारे 5 है, ये हमारे क्या है, ये हमारे
नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस है, मतलब घटना के घटित होने की प्रायिकता, ये 5। अब इसकी पॉसिबिलिटी कितनी टोटल है, इसकी पॉसिबिलिटी 4, मतलब 5 की 4 वो हमने लिख लिया। तो 4/36 हल करेंगे 1/9, ये आंसर। अब इसका देखिए बी पार्ट देखिए, द सम ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड ऑन द डाइस इज ग्रेटर देन 10। समझ रहे हैं बात को। अब बोल रहा है जैसे हमने दो पासों को ऊपर उछाला, तो जो दो पासों में ऊपर उछाला है तो इसमें जो फेसिस वैल्यू आई उसका योग कितना हुआ है मालूम, 10 से अधिक हुआ है, ग्रेटर देन 10 मतलब 10 से अधिक। अब 10 से अधिक हुआ तो हमें 10 को, तो हमारे टोटल जो केसेस होंगे हमारे, मतलब टोटल जो घटनाएं घटित होंगी हमारी, वो 10 से अधिक होंगी, मतलब 10 से अधिक। तो हमें 10 से अधिक और 10 से कम नहीं लेनी, 10 से अधिक लेंगे लेकिन 10 और 10 से कम नहीं लेंगे। तो देखिए 10 से अधिक में देखो, तो 10 वाला 3 तो नहीं लेंगे, 10 से अधिक 11 हो गया और 12 हो गया। तो 11 कितने घटना घटित होने के केसेस हैं, 2 और 12 का 1, तो 2 और 1 कितना हो गया 3, तो 3 मतलब 3। और टोटल पॉसिबिलिटी कितनी थी पहले हमारी, जो दो पासों उछाला था 36, तो इसमें लिखेंगे 3/36, इसको हल कर लिया, हमारा होगा 1/12 आंसर। ठीक है, अब बहुत इजी में समझा दिया, इससे इजी तो नहीं हो सकता। अब इसमें यह है ना, लिखा है कि द सम ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड इज ए मल्टीपल ऑफ 5। अब देखिए क्या बोल रहा है, अब इसमें बोल रहा है कि जैसे हमने दो पासों को ऊपर उछाला, तो मुझे बताओ कि प्राप्त संख्याओं का योग क्या है, 5 का मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ 5। अब 5 का मल्टीपल कौन कौन होता है इसमें, देखो इसमें तो 5 का मल्टीपल 5 और 10 ही तो है भाई, 5 का मल्टीपल 5 और 10 है। तो 5 और 10 ये है, और टोटल किस हमारे 36 हैं, तो 5 और 10, 5 का कितना हमारा यहाँ पर 4, तो हमने 4 लिख लिया, प्लस 10 कितना हमारा 3, तो 3 लिख लिया 3। अपन टोटल कितना हमारा 36, तो 4 और 3 कितना होगा 7 बटे 36, यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। क्लियर है ना ये मेरी बात सारी, ये सेंड नो।